नमस्ते। द नॉलेज इन्फिनिट में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको भारत की अद्भुत ऐतिहासिक धरोहरों, प्राचीन स्मारकों और मूर्तिकला से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एरन, जहां की प्राचीन मूर्तियां और स्मारक हमें हजारों साल पुरानी सभ्यता की कहानियां सुनाते हैं। जुड़े रहें और हमारे साथ इतिहास की इस रोमांचक यात्रा का आनंद लें। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील में सागर जिले से लगभग 75 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में है। एरन ग्राम बेतवा की सहायक नदी बीना के किनारे पर बसा हुआ है। एरन तक जाने के लिए दो रास्ते जाते हैं। पहला मार्ग खुरई होकर जाता है, दूसरा रास्ता बीना भोपाल रेल मार्ग पर स्थित मंडी बामोरा रेलवे स्टेशन से गौहर, धनसरा, जाऊखेड़ी ग्राम से होकर जाता है। इसकी दूरी 12 किलोमीटर है। यह भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और एरन के शिलालेखों, सिक्कों, मुरों पर एरकिना और एरकन्या के नाम मिलते हैं। पूर्व मध्यकाल में इस स्थान का नाम एरनी था और बाद में एरनी से एरन बत्तीसी व एरन पड़ा। यह विदिशा से गुजरते हुए पाटलिपुत्र को मथुरा से जोड़ने वाले प्राचीन मार्गों पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम प्राचीन एरिकिन नगर की पहचान एरन से की। एरन नामकरण के संबंध में विद्वानों के कई विचार हैं। एरन का नाम इस क्षेत्र में पाई जाने वाली ईरण नामक घास की प्रचुरता के कारण इस क्षेत्र को एरन कहा जाने लगा। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि एराका नामक नागराजा के कारण इस स्थान का नाम एरन पड़ा। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र नागवंश के अधीन था और इस क्षेत्र में नागों का प्रभुत्व था। टी.एस. बट पहले आधुनिक खोजकर्ता थे जिन्होंने 1838 में एरन स्तंभ की खोज की और विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। अलेक्जेंडर कनिंघम एरन की प्राचीन वस्तुओं को देखने वाले पहले पुराविद थे। के.डी. वाजपेयी द्वारा 1960 और 1965 के बीच सागर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में व्यापक खुदाई की गई थी। इन खुदाइयों से प्राचीन बस्ती के विभिन्न स्तरों का पता चला, जो शहर की प्राचीनता को दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक ले जाता है। एरन नवपाषाण कालीन व ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोगों का निवास स्थान रहा। परवर्ती काल में मौर्यों, शुंगों, सातवाहनों, शकों, नागों, गुप्तों, हूनों, प्रतिहारों, कलचुरियों, चंदेलों और परमारों का एरन क्षेत्र पर आधिपत्य रहा। समुद्रगुप्त ने इसे अपना स्वभोग नगर बनाया। इसकी जानकारी हमें एरन से प्राप्त समुद्रगुप्त के अभिलेख से होती है। इसके अलावा एरन में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिला है, जो इस स्थल के ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व को बताता है। यहाँ पर मौर्यकालीन स्तूप अवशेष, गुप्त और हूनों के मंदिर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से स्तंभ, देवी देवताओं की मूर्तियां और सिक्के प्राप्त होते हैं, जो इस स्थल के पुरातात्विक महत्व को दर्शाते हैं। एरन में पशुवराह, विष्णु और नरसिंह की विशाल मूर्तियां देखी जा सकती हैं। वराह की मूर्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो लगभग 11 फीट ऊंची है और इसमें भूदेवी की आकृति वराह के दाहिने दांत के साथ लटकी हुई दिखाई गई है। पशुवराह की यह विशाल मूर्ति वराह मंदिर में स्थापित है, जिसका वर्तमान में चबूतरा ही शेष बचा है। वराह की विशालकाय मूर्ति के संपूर्ण शरीर में ऋषियों और देवताओं की आकृतियों को उकेरा गया है। वराह प्रतिमा के गले पर एक अभिलेख उत्कीर्ण है, जिसमें हून राजा तोरमाण के प्रथम राज्य वर्ष का उल्लेख है। यह शिलालेख 8 पंक्तियों में संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इस शिलालेख का उद्देश्य उस मंदिर के निर्माण का विवरण देना है, जिसमें वर्तमान वराह प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण मृतक महाराज मातृविष्णु के छोटे भाई धन्य विष्णु ने हून राजा तोरमाण के प्रथम शासनकाल के दौरान लगभग 493 से 94 ईस्वी में करवाया था। यह शिलालेख राजा तोरमाण के शासनकाल के दौरान मालवा क्षेत्र पर उनके अधिकार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
एरन की इस वराह प्रतिमा का अन्वेषण 1838 में ब्रिटिश सेना के कप्तान टी.एस. बर्ट ने किया था, जिन्होंने इसे जेम्स प्रिंसेप के ध्यान में लाया। प्रिंसेप ने बाद में इस शिलालेख का अनुवाद प्रकाशित किया था। एरन से एक छोटी वराह की मूर्ति भी प्राप्त होती है, जिसे सागर विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा गया है। इस मूर्ति को पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक स्थानीय नागरिक से प्राप्त किया था। मूर्ति पर एक शिलालेख अंकित है, जिसमें दो नाम श्री महेश्वरदत्त और श्री वराहदत्त लिखे हुए हैं। यहीं पर एक 13 फीट ऊंची महाविष्णु की मूर्ति प्राप्त होती है। गर्भगृह के बीच में विष्णु की विशाल चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित है। मूर्ति का मुख आंशिक रूप से खंडित है। कनिंघम ने लगभग 1875 ईस्वी में जब इस मंदिर को देखा था, तब मंदिर की छत गिर चुकी थी। गर्भगृह के सामने मंडप का कुछ ही भाग शेष बचा हुआ है। यहाँ से 7 फीट ऊंची नरसिंह की मूर्ति भी प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ से कृष्ण लीला से संबंधित मूर्तियां, शिवलिंग, नंदी, सूर्य, लक्ष्मी, भूदेवी आदि की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। एरन से प्राप्त शालभंजिका की अत्यंत कलात्मक मूर्ति एक महत्वपूर्ण खोज है, जो संभवतः किसी स्तूप के तोरण का हिस्सा थी। इसके साथ ही एरन पुरास्थल से बुद्ध का एक मस्तक भी प्राप्त हुआ है। यह गांव के एक चबूतरे पर रखा हुआ मिला था। इन अवशेषों से स्पष्ट होता है कि एरन में प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रभाव था और यहाँ बौद्ध स्तूप और अन्य स्मारक अवश्य रहे होंगे। हालांकि शुंग काल के दौरान बौद्ध धर्म पर हिंसक हमले और उत्पीड़न हुए, जिससे एरन में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इस प्रकार की घटनाओं ने एरन जैसे स्थलों पर बौद्ध धर्म की जड़ों को कमजोर कर दिया और अंततः यहाँ से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। इसके साथ ही गरुड़ स्तंभ यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है, जो लगभग 48 फीट ऊंचा है। इसी पर बुद्धगुप्त कालीन लेख उत्कीर्ण है। एरन में स्थापित गरुड़ स्तंभ के शीर्ष पर निर्मित मानवाकार गरुड़ की मूर्ति के साथ नागों का अंकन है। एरन मध्य प्रदेश का प्राचीन स्थल भारतीय इतिहास की अद्भुत धरोहरों को संजोए हुए है। यहाँ की विशाल वराह मूर्ति, सती प्रथा का पहला प्रमाण, गरुड़ स्तंभ और अन्य अवशेष हमें हजारों साल पुरानी संस्कृति से रूबरू कराते हैं। नागवंश, गुप्त और हून राजाओं का प्रभुत्व इस स्थल को और भी ऐतिहासिक बनाता है। अगर यह जानकारी आपको रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज इन्फिनिट को सब्सक्राइब करें।